सुख में किसी का साथ दें या ना दें, लेकिन दुख एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें हमें किसी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उमंग जिंदगी में। दोस्तों, एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिससे आप बहुत ही इमोशनल हो जाएंगे। आपको ये समझ में आएगा कि भले ही हम सुख में किसी का साथ दें या ना दें, लेकिन दुख की अवस्था में हमें किसी इंसान का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी है एक शिकारी की जो जंगल में शिकार खेलने को गया। वह शिकारी अपने तीर पे बहुत ही जहरीली चीज लगा के तीर को छोड़ा, लेकिन उसका निशाना चूक गया और वह तीर एक पेड़ पर जाकर टकरा गया। वह पेड़ दिन पे दिन जो बहुत ही हरा भरा था सूखने लगा। उस पे बहुत सारे पक्षी बैठते थे, बहुत सारे तोते बैठते थे। वह सब उस पेड़ को छोड़कर भागने लगे। उसी पेड़ में एक बूढ़ा तोता बैठा था। सब तोते कहने लगे उसे कि अरे यहाँ से भागो, चलो, यह पेड़ सूखने लगा है और एक दिन गिर जाएगा। लेकिन वह बूढ़ा तोता वहां से जाने को तैयार न था। वह अपना कोटरा उसी में बनाया हुआ था। वह वहां से जाता, अपना दाना पानी लाता और वापस उसी पेड़ में आकर अपने कोटरे में बैठ जाता। सभी तोता बार बार आकर उसे समझाते कि हे वृद्ध तोता, आप बहुत ही बूढ़े हैं और ये पेड़ पता नहीं कब टूट जाए, यह सूखने लगा है। आप इससे जाकर किसी और में अपना कोटरा बना ले। लेकिन वह इन सब चीजों को सुनने के लिए तैयार न था। बोला कि मैं इस पेड़ का साथ नहीं छोड़ सकता। यह बात देवराज इंद्र को पता चली। देवराज इंद्र को बताया गया कि एक पेड़ है जो तीर पड़ने के कारण सूखने लगा है। उसमें एक वृद्ध तोता बैठा है जो वहां से कहीं और जाने के लिए तैयार ही नहीं। तब देवराज इंद्र स्वयं उस जंगल में प्रकट हुए और उस वृद्ध धर्मात्मा तोते के सामने आए। बोले, हे वृद्ध तोता, आप इस पेड़ से चले जाएं, क्योंकि यह सूखने लगा है और ना जाने कब ये गिर जाए। पासी के तालाब के पास बहुत ही हरे भरे पेड़ हैं, आप उसमें अपना कोटरा बना ले और उसमें फल भी लगे हैं तो आपको परेशानी नहीं होगी। तब उस धर्मात्मा तोते ने कहा कि मैं इस पेड़ को छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे जन्म के बाद मेरा कोटरा यहीं पे है। मुझे इसने पनाह दी है, अपने साथ रखा है, मेरी हर शिकार से रक्षा की है, जीव जंतुओं से मेरी रक्षा की है। मैं इस पेड़ को छोड़कर नहीं जा सकता। तो क्या हुआ कि यह सूखने लगा है, तो मैं इसका साथ छोड़ दूं? मैं यहां से नहीं जा सकता। मैं इस पेड़ के साथ ही जीऊंगा और यहीं पे अपनी जान दे दूंगा। तब देवराज इंद्र प्रसन्न हुए और बोले कि तुम्हारे जैसा धर्मात्मा मैंने नहीं देखा। मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तब उस वृद्ध तोते ने कहा कि जो मेरी जन्मभूमि है, यह पेड़ जिसने मेरी सदैव रक्षा की है, आप इसे पहले की तरह हरा भरा कर दें। तब देवराज इंद्र ने उसमें अमृत का जल छिड़ककर उस पेड़ को फिर से हरा भरा कर दिया और वह धर्मात्मा तोता वहीं पे फिर से रहने लगा। कुछ दिन बाद सारे पक्षी, सारे तोता फिर से उसी पेड़ पर आ गए। जब वह तोता वृद्ध हो गया और उसकी मृत्यु हो गई तो वह स्वर्ग को प्राप्त हुआ। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखलाती है कि सुख में भले हम साथ दें या ना दें, लेकिन दुख की अवस्था ऐसी होती है जिसमें हमें किसी भी इंसान का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यह तो फिर भी एक पेड़ था जिसका साथ तोता ने नहीं छोड़ा। अगर कोई इंसान भी दुखी हो, परेशान हो, तो हमें उससे बात करनी चाहिए, उसका साथ देना चाहिए, उसे हौसला देना चाहिए, ना कि उसका साथ छोड़ना चाहिए। क्योंकि जब किसी इंसान की हिम्मत टूटती है तो उसे सहारे की जरूरत होती है। उस वक्त हमें उस इंसान का साथ देना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी और ज़रूर मोटिवेट की होगी कि हमें किसी भी इंसान का साथ उसके बुरे वक्त में नहीं छोड़ना चाहिए। वक्त है, कभी अच्छा है तो कभी बुरा है, लेकिन साथ उस इंसान को उस बुरे वक्त से बाहर निकालता है।
मिलती हूँ इसी तरह दोस्तों अगली कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।